अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत बना कर रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज जी मैं यहाँ पर जो है ना, ये मैगी जो मैंने पैकेट आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैगी का पैकेट मैंने लिया था तो ये मैं अब जो है ना बॉईल कर रही हूँ और इसको मैं मसाला डाल के जो है ना बना लूँगी। तो खैर मसाला अभी नहीं मैंने डाला, या तो बाद में डालूँगी या अभी डाल लूँगी। तो खैर इसको जो किस है ना चीज़ के मैं साथ में किस तरह मिक्स बनाऊँगी करके वो भी आप बनाऊंगी, जो है तो वो आपने देखिएगा। वीडियो जो है ना देखते रहना है। बड़ी मज़े की जो है ना मज़े का स्नैक बनेगा, तो वो आपने ज़रूर देखना है। तो बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे। बहुत सी ख़वातीन जिनके बच्चे हैं घर, मतलब शादीशुदा ख़वातीन के बारे में बात कर रही हूँ। वो अक्सर ये कहती हैं कि मेरी अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं है, मेरी क्या ज़िंदगी है, मैं सारा दिन घर में लगी रहूँ, घर के काम करती रहूँ, बस सुबह से लेकर रात तक। तो कभी बच्चों को देखना, तो कभी घर को देखना, तो कभी खाने बनाते रहो, तो कभी ये करते रहो, तो कभी वो करते रहो। तो इस तरह की जो है ना अक्सर ख़वातीन जो होती हैं ना वो बात इस तरह की करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ना अभी मैं साथ के साथ आपको ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी ली थी, दो शेप में मैंने ली थी, थोड़ी थोड़ी सी। आधा आधा पैकेट मैंने लिया था और आधा ही पैकेट मैंने इसमें स्पैगेटी का भी शामिल किया था। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। अच्छा, इस तरह से मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ स्पैगेटी के साथ। तो खैर ये रेसिपी भी आप साथ के साथ देखते जाइएगा। तो बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत अच्छा लगा। मतलब स्पैगेटी के साथ मैक्रोनी इस तरह से शामिल करके, तो बहुत मज़े की बनी थी ना। अच्छा, बीच बीच में जो है मैं आपको जहाँ मुझे रेसिपी बतानी होगी ना, तो मैं आपको रेसिपी भी बताऊंगी और फिर हम जो है ना साथ के साथ ही जो है अपने टॉपिक पे भी बात करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना दोनों काम हो जाएंगे। तो अच्छा, तो मैंने जो है ना अक्सर जो है ना ऐसा देखा है कि ना ख़वातीन जो होती हैं ना वो इस तरह से कह रही होती हैं। तो इस तरह कहने से जो है ना घर का माहौल जो है ना वो बड़ा ख़राब हो जाता है। घर में किसी को बुरा लग जाता है या हस्बैंड साहब को बुरा लग जाता है, तो फिर की वेखो पकाने वर्गा मुँह सारियां दा। तो मैं ये कहती हूँ उन ख़वातीनों के लिए कि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या अलग से कुछ उनको चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि शादी के बाद यही तो एक औरत की लाइफ होती है। उसका घर, उसका शौहर, उसके बच्चे, यही तो उसकी लाइफ है। और उसको लाइफ में इसके अलावा क्या चाहिए अपनी लाइफ के लिए। एक औरत अपने घर में अपने शौहर बच्चों के साथ ही जो है अपनी खुशियाँ ढूंढती है, सारी खुशियाँ, और फिर अपने घर का बड़ा अच्छा सा ख्याल रखना, अपने घर को सजाना, उसको सेट करना, और फिर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना। और फिर एक टाइम पीरियड के बाद जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अच्छी परवरिश वो कर चुकी होती है, तो फिर यही तो उसकी अचीवमेंट होती है। और बाकी रही अपनी बात कि भाई मेरी कोई लाइफ नहीं है, तो भई आपने ज़ाहिर है जाना है बाहर, तो अपने शौहर के साथ, बच्चों के साथ ही जाना है ना, आपने अकेले थोड़ी ना जाना है कि भई मेरी लाइफ है तो चलो जी मैं अकेले घूम फिर कर आ जाऊँ, नहीं, है ना? ऐसे तो मज़ा ही नहीं आना है आपको। तो अपने लिए क्या होता है, बंदे को क्या चाहिए होता है, सिर्फ़ जी आपने तैयार हो जाना है, घर में अपनी केयर करनी है और जी क्या मेकअप शेकअप करना होता है, यही काम होते हैं ना। तो इस सब के लिए भी साथ के साथ ही अपने ऊपर भी तवज्जो दें, अपने लिए भी टाइम निकालें। तो बस इतनी सी बात है। और साथ के साथ ही जो है हमारी ये मैक्रोनी भी जो है तैयार हो गई और बहुत मज़े की बनी हुई थी ये। तो खैर जी, अभी जो है ना ये मैं हस्बैंड साहब को देने लगी हूँ और उनको भी जो है ना बड़ी पसंद आई थी। बच्चों को तो पसंद आई ही आई, लेकिन उनको भी बड़ी पसंद आई थी ये। तो अब आते हैं जी, मैं जो बना रही हूँ ना मैगी के साथ, जो मैंने स्नैक आपको बताया था मैं वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, तो मैश कर लिया है इनको। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी नमक, और इसमें काली मिर्च मैं शामिल करूँगी। उसके अलावा जी वो जो मैगी मैंने तैयार की थी ना, वो मैंने मसाले समेत जो है इसमें शामिल कर देनी है। और ये देखें,
ये ठंडी हो चुकी है तो अब मैं ये इसमें शामिल करूँगी। अभी आधी शामिल कर रही हूँ, थोड़ी सी बचाऊँगी, फिर और शामिल कर दूँगी मैं। तो उसको जो है ना फिर अच्छी तरह से मिक्स करके, अच्छा इसमें जो है थोड़ा सा मैंने चिकन फ्लेवर जो है ना वो ऐड कर दिया था। वैसे तो इसमें जो है मैगी के पैकेट जो हमने इस्तेमाल किया है, मैगी का पैकेट, इसमें भी चिकन फ्लेवर होता ही है। तो ये वाली जो थी ना, थोड़ी सी मतलब इसका डिफरेंट सा चटखारा सा फ्लेवर आ रहा था। तो जो दूसरी हम लोग यूज़ करते थे ना कनौर वालों की, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा मुझे चिकन का लगता था ना, चिकन फ्लेवर। तो इसका जो है ना थोड़ा-सा चटपटा सा हो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा चिकन पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया था। तो बस ये जो है ना मिक्स करके, अच्छा स्पाइसेस तो वैसे भी जो है आप कुछ भी मतलब अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो कुछ भी आप डाल सकते हैं इसमें। मैंने अपने हिसाब से डालनी है। तो बस ये इस तरह से इसकी जो है ना मैं शेप जो है ना इनकी तैयार कर लूँगी। बीच में जो है ना इनके मैंने चीज़ जो थी ना वो रख दी थी छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में। तो चीज़ जो है मतलब इससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और अगर चीज़ ना भी हो ना तो ऐसे ही बना के जो है आप लोग रख लें, फ्रीज़ कर लें, तो इससे भी जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। अच्छा फ्रीज़र में आप इसे रख सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और टी टाइम में एज़ अ स्नैक भी आप ले सकते हैं। लेकिन ना बस एक चीज़ का ख़्याल रखें कि इसको ज़्यादा टाइम के लिए ना फ्रीज़ ना करें। आलू की कोई भी चीज़ बनी हुई हो ना, तो उसको ज़्यादा दिन के लिए जो है ना फ्रीज़ करें। 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो है ना वो इस्तेमाल कर लें। वैसे तो आलू की जो भी रेसिपी हो ना, बिल्कुल फ्रेश ही मतलब अच्छी लगती है, लेकिन हमारी मजबूरी होती है ना कि हमें कभी जो है बाज़ दफ़ा इस तरह के स्नैक बना के रखने होते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर टी टाइम के लिए, तो हम जो है ना उसे 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो है ना इस्तेमाल कर लें। 3 से 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते। और इसमें जो है ना 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा भी ऐड कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आलू जो होते हैं ना अपना थोड़ा-सा मॉइस्ट छोड़ते हैं। तो वो जो है ना फिर इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो बाइंडिंग भी उससे बहुत अच्छी हो जाती है और जो है ना उसका मॉइस्ट भी जो है ना मॉइस्चर जो होता है वो भी कवर कर लेगा मैदा या कॉर्नफ्लोर। अच्छा जी, अब ये इस शेप के मैंने जो है ना तैयार करके रख लिए हैं। अब जो है मैं क्या करूँगी, यहाँ पर थोड़ा-सा मैदा ले रही हूँ मैं और ये ब्रेड क्रम्स हैं। अच्छा मैदे में मैंने ना नमक और थोड़ी-सी मिर्चें शामिल करके इसका बैटर सा मैंने बना लिया है। अब इसको जो है सबसे पहले इसमें डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दूँगी। और अच्छा मैदे की जगह ना हम अंडा भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको मैदा नहीं लेना तो आप अंडा ले लीजिए। तो बस इस तरह से कोटिंग करके तो मैं रखती जाऊँगी। और अभी ना रात का ही टाइम हो गया, आज बस सारा दिन काम करते-करते जो है बस दिन गुज़र गया और ये रात का टाइम हो गया है, तो अभी मैं इनको रख दूँगी कंटेनर में जो है ना, एयर टाइट कंटेनर में मैं रख दूँगी और फिर नेक्स्ट डे ही इनको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना गैस जो है वो जा चुकी है। तो बस ये भी जो है ना तैयार हो गई हैं, कुछ रह गए हैं और बस इनको फिर मैं कंटेनर में करके रख दूँगी। तो बस ये यहाँ पर फिर मैंने कंटेनर निकाला, इसको मैं अभी धोऊँगी और ड्राई करके ना तो फिर मैं वो इसमें रख के फ्रीज़ कर दूँगी। फिर नेक्स्ट डे आपको मैं दिखाऊँगी, अभी मतलब इसी वीडियो में नेक्स्ट डे का क्लिप भी मैंने लिया हुआ है, तो वो भी जो है ना मैं आपको दिखाऊँगी अभी। तो खैर जी, मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी फूड पैकिंग फॉर उम्रा। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि कौन गया है उम्रे पे, तो उस वक्त तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आज आपको बता देती हूँ कि मेरे जो है ना भाई, छोटे वाले भाई और भाभी माशाल्लाह से गए थे उम्रे पे और माशाल्लाह माशाल्लाह उम्रा करके वो अभी 2 दिन पहले ही जो है ना आए हैं। तो मेरी छोटी वाली भाभी की अम्मी साथ गई थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी फुप्पो हैं। तो और भाभी की एक सिस्टर और उनके हस्बैंड साथ गए थे। तो जो छोटी भाभी है ना मेरी, वो मेरी फुप्पो की बेटी हैं, सबसे बड़ी वाली फुप्पो की बेटी हैं वो। तो परसों जब वो आए हैं ना, तो
आते के साथ ही जो है मतलब भाई और भाभी तो अपने घर पर गए हैं और फूफो जान जो हैं वो अपने घर पर जब गई हैं तो रात में इशा की नमाज़ पढ़ते के दौरान ही उनके सर में दर्द हुआ है। तबीयत उनकी ख़राब हुई है, अचानक उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं और बस उनकी जो है ना डेथ हो गई। कुछ भी नहीं था उनको, वो माशाल्लाह से वहाँ से बिल्कुल ठीक आई थी और बस जिस दिन आई हैं वो तो उसी दिन रात में उनकी डेथ हो गई। तो मैंने जब सुना तो मुझे इतनी हैरानगी हुई कि बस कि कुछ भी नहीं था उनको, बिल्कुल ठीक थी वो माशाल्लाह से। एजिड तो थी वो लेकिन मतलब वैसे ठीक थी, बीमार वगैरह कुछ भी नहीं थी, माशाल्लाह ठीक थी वो। तो बस अचानक जो है उनकी जो है इस तरह से इंतकाल की खबर मिली तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो सारा मंज़र, बचपन की यादें, सारा मंज़र आँखों के सामने घूमने लगा। जब हम फूफो जान के घर जाया करते थे, रुका करते थे ना, तो सुबह उठ के जो है ना नाश्ता जो होता था ना वो फूफो जान बनाया करती थी और किचन में हम लोग जाते जाते थे और वो सबको जो है ना बिल्कुल मतलब ताज़ा ताज़ा जो है ना पका हुआ नाश्ता, पराठे बनाती जाती थी और साथ के साथ ही जो हम नाश्ता करते जाते थे। किचन जो था ना वो बड़ा था और हम वहाँ जाते जाते थे, जो भी वो मतलब उठता जाता था ना नाश्ता करता जाता था। तो मिल के सब लोग, हंसी मजाक भी हो रहा होता था, सब बैठे हुए होते थे हम किचन में ही। और सर्दियों के दिन में किचन में बैठना इतना मज़े का लगता था, बहुत मज़ा आ रहा होता था, सब हंसी मजाक भी हो रहा होता था और नाश्ता भी जो है हम कर रहे होते थे। तो वही मंज़र सारा आंखों के सामने घूमने लगा। तो एक बहुत अच्छा टाइम गुज़रा हुआ था। तो खैर लेकिन ये है कि मैं तो खैर नहीं जा सकी उनकी तदफ़ीन के वक़्त, क्योंकि ज़ाहिर है हम बेटियों के भी मामलात ऐसे होते हैं कि जब दूर शादियां हो जाती हैं तो फिर जो है ना बहुत सी मजबूरियां बीच में आ जाती हैं, क्योंकि हमें सुबह पता चला था और दोपहर में ज़ोहर में उनकी तदफ़ीन थी। तो खैर यहाँ बैठे बैठे हम जो उनके लिए कर सकते थे वो किया, पढ़ा उनके लिए, दुआएं की उनके लिए कि अल्लाह पाक जो है उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, उन्हें जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। बस आपसे भी जो है एक रिक्वेस्ट है कि उनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मैंने जब इस दफ़ा वहाँ जाना था ना तो मैंने जो था उनसे मिलना था, दिल में था मेरे कि उनसे मुलाकात होगी, सबसे मुलाकात होगी, उनसे भी मुलाकात होगी, लेकिन शायद अल्लाह को ये मंज़ूर ना था। अल्लाह के काम अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो खैर व्लॉग का एंड कर रही हूँ यहाँ पर और दुआओं में याद रखिएगा जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।